जय मसीह के दोस्तों कि आप और मैं एक ऐसे मसीही भाई बहन हैं कि मैं और आप हमारे जीवन में हर बार परीक्षाओं में फंसते ही रहते हैं। एक परीक्षाएं जाती है, ये युग है कि एक परिस्थिति हमारे ऊपर ऐसी भारी आती है और हम उसमें से निकल जाते हैं, और दूसरी बार भी ऐसी परीक्षाएं आ घेरती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। एक के बाद एक हम एक परीक्षा में से बाहर निकलते हैं और दूसरी रेडी ही रहती है। क्या दोस्तों मेरे और आपके जीवन में ऐसा हो रहा है और आप और मैं यह सोच रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं तो एक परमेश्वर का जन हूँ, मैं आराधना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। और दोस्तों आप और मैं यह सोच रहे होंगे कि मुझ पर ही यह परिस्थिति या मैं ही क्यों ऐसी परीक्षाओं से घिर जाता हूँ, जबकि मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। मैं तो एक मसीही हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्यों आ जाती है? क्योंकि दोस्तों एक बात तो तय है कि जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती ही रहती है, उन समय में ऐसे सोच, ऐसे ख्यालात उत्पन्न होना तय है। दोस्तों हम हमारे जीवन में कई बार चूक जाते हैं, खास करके परमेश्वर के वचनों से, जिनके कारण हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती ही रहती है जहां पर एक वचन इस स्थिति में बहुत ही फिट बैठता है। जैसे कि वचन मुझे और आपको बताता है कि जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, मैं और आप परीक्षा में ना फंसे। परमेश्वर का वचन हमें यह समझाता है कि हमें हर पल हर वक्त जागते रहना। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम सोए ही ना, रात्रि के समय में भी ना सोए, बस प्रार्थना में ही लगे रहे। ऐसा नहीं दोस्तों, हमें सचेत रहना है, हमें सावधानी बरतनी है हमारे आत्मिक जीवन को लेकर कि शैतान हमारे जीवन में किस प्रकार प्रवेश करता है, या फिर हमारे जीवन में कैसे कैसे परिस्थितियां उत्पन्न करता है या परीक्षाएं लाता है, कि जिससे अगर मैं और आप सचेत रहेंगे, अगर जागरूक रहेंगे कि शैतान हमारे जीवन में कैसे परीक्षाओं को लाता है, कैसे स्थितियों को लाता है, अगर हम सचेत रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे तो हम परीक्षा में ना फंसने पाएंगे। अगर दोस्तों आप और मैं ऐसे पर्सन है कि मैं और आप हर बार परीक्षा में फंसते ही रहते हैं, तो आपको और मुझे सावधानी बरतनी है, सचेत रहना है, जागते रहना है आत्मिक जीवन को लेकर। मुझे और आपको यह भूल नहीं जाना है कि हमारी लड़ाई भी एक है, आत्मिक युद्ध भी है जो मेरा और आपका चल रहा है। जब से मैंने और आपने मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीहा को ग्रहण किया, तब से मेरा और आपका एक आत्मिक युद्ध है, और उस युद्ध में मैं और आप तभी जीतने पाते हैं कि जब हमारे जीवन में प्रार्थना हो और वचन हो, और खास करके जब हम प्रार्थना करें तब हमारे जीवन में वचन भी हो, तब जाकर हम इस आत्मिक युद्ध में जीत सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा जीवन प्रार्थनामय नहीं रहेगा, मैं और आप प्रार्थना नहीं करेंगे, तब दोस्तों यह संभव नहीं होता है कि हम हमारे आत्मिक जीवन में जीत भी सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना और वचन ही एक ऐसा माध्यम है कि जिससे हम परमेश्वर से अगर विनती करते हैं हर एक कार्यों के लिए या फिर हमारे जीवन की हर एक जरूरियातों के लिए, तो हम हो सकते हैं कि आने वाले समय में हर एक परिस्थितियों से बचने पाए। अगर आप पर और मुझ पर अगर कोई भी परिस्थिति भी आ पड़ती है, तब भी हम उस परिस्थिति से बाहर निकलने पाते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं और आप तभी परीक्षाओं से बच सकते हैं, तभी ही शैतान की उस योजनाओं से बच सकते हैं जब हमारा जीवन प्रार्थनामय हो, क्योंकि यीशु मसीहा ने भी प्रार्थना को बहुत ही महत्व दिया था। यद्यपि वह परमेश्वर का पुत्र था, 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर का पुत्र भी था, यानी कि परमेश्वर भी था, फिर भी उसने हमें ऐसा सिखाया है कि हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीहा पूरी रात तक भी परमेश्वर पुत्र यीशु मसीहा प्रार्थना में बिताते थे, और वह हमें सिखाते भी थे कि हमारा जीवन प्रार्थनामय होना चाहिए। हमारा जीवन की शुरुआत ही प्रार्थना
ध्यान से होनी चाहिए, क्योंकि नीति वचन में भी परमेश्वर का वचन हमें अनोखी बातें सिखाता है कि जब भी हम कोई कार्य करें तब परमेश्वर को स्मरण करके परमेश्वर के आगे रख कर उस कार्य की शुरुआत करें, ताकि शैतान की कोई भी योजना आप पर और मुझ पर हावी ना होने पाए। दोस्तों सबको जय मसीह की। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि यूट्यूब इस मैसेज को और भी आगे तक भेजने पाए।